ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग भूमिका से पाठ कर रहे थे, फिर आज भगवत गीता के महात्म के बारे में चर्चाएं करेंगे। बोलते हैं भगवान आगे भी कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिन परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थाम चिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति पथ से विचलित हुए बिना, जिस रास्ते पर चल रहा है अध्यात्म के रास्ते पर, उस रास्ते से बिना विचलित हुए मन को निरंतर भगवान के स्मरण में लगाता है, तब क्या होता है, वो भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है और वो मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। मतलब इस रास्ते पर हमें बिना विचलित हुए भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, तब हम धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। ये जो रास्ता है भक्ति करना, आप सबको माला करना है, कथा सुनना है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखेंगे, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाधिगच्छते। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा उसे उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन हमारा हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के चिंतन में और नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान आगे कहते हैं कि माही पार्थ व्यपाश्रित्यम ये अपि सयु पाप योनिय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो सते अपि यान्ति पराम गति किम पुनर्ब्रह्मणाम पुण्याम भक्ता राजर्षियो तथा अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्यम भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्रियां या श्रमिक या अधम योनियों की को प्राप्त मनुष्य भी परम पद को प्राप्त कर सकता है, उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करता है या परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचने की योग्यता हासिल कर लेता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर जो वो वैश्य है, मतलब बनिया है, पतित स्त्री हो या श्रमिक वर्ग हो या अधम योनि में को प्राप्त मनुष्य हो, लेकिन अपनी बुद्धि विकसित करके भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तब वो परमेश्वर का आश्रय ग्रहण करता है। तब वो परमेश्वर को जीवन में आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य और चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचने की योग्यता हासिल कर पाता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो वो अपना जीवन पूर्ण बना लेता है और जीवन की सारी समस्याओं का अस्थायी हल पा जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने बताया कि भक्ति में जीवन में हम बहुत सारे लेक्चर्स सुन लेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी कथाएं सुन लेंगे, बहुत सारे सिद्धांत समझ जाएंगे, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या निकला, जीवन के वास्तविक गुण को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, इसका सारी कथाओं का निचोड़ क्या निकला, निचोड़ है नाम जप। जब तक हमारी सबका उद्देश्य, सारी सेवाओं का मात्र एक उद्देश्य है, भगवान की नाम में रुचि जागृत हो जाना। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, तब तक कितना भी कथा सुन लो, इंटरेस्टिंग कथा हो, लेकिन उसका आपके जीवन में बदलाव नहीं है। आपने अपने रोग बीमारियों को बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराया, रोग पकड़ा भी गया, सारे चेकअप भी हो गए, लेकिन जब तक आप मेडिसिन नहीं खाओगे, तब तक उस बीमारी का, मतलब बीमारी समाप्त नहीं होगी। उसी तरह हमने अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श भी लिया, किसी ने भगवत गीता सुनाया, किसी ने भागवतम सुनाया, किसी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाई, लेकिन जीवन में जब तक हम मेडिसिन, मेडिसिन है हरि नाम, जो सारे सेवाओं का सार है,
जब तक हरि नाम में हमारी रुचि जागृत नहीं होगी, भगवत गीता के अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, तब तक हमारा भगवान से प्रेम जागृत नहीं होगा। तो भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए भगवत गीता रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा। और उस हिसाब से जब हम अपने जीवन को ढालेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिएंगे, तब जाकर हमारा जीवन सक्सेस होगा। इसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रियतम पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितम, वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। और जो कोई व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रेतम पुमान, यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है तो जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भय शोक शोकादि वर्जित, भय और शोक से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या करने से? भगवत गीता के उपदेश का पालन करने मात्र से, सुनने मात्र से। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या करना पड़ेगा? गीता भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा। निष्ठा होनी चाहिए भगवत गीता में भगवान पर, और गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता से हम उस भगवत गीता के रोज कम से कम 2 श्लोकों को पढ़ें, उसके तात्पर्य को पढ़ें और समझें, तब भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी उसने पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए हैं या इस जीवन में, उस दुष्कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ये गीता महात्मा का दूसरा श्लोक है। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश पर जोर देकर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र कृष्ण की शरण में जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं, उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, सब धर्मों का परित्याग करके। हम लोगों ने अलग अलग धर्मों को पाल रखा है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का मेथड हमने स्वीकार किया, या और भी बहुत सारे धर्मों को पालन कर रखा है। ठीक है ना? कोई लगता है कि मैं माता का धर्म पालन कर लूँ, कोई पिता का धर्म पालन करता है, कोई जो है पति का धर्म पालन करता है, कोई ऑफिस कार्यालय में बॉस का रोल करता है। तो सबने अपने अलग अलग धर्म बना रखे हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का धर्म बना रखा है। लेकिन समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र शरण किसकी ग्रहण करनी है? भगवान की। तो कैसे हम शरण ग्रहण करेंगे, कैसे समस्त धर्मों का परित्याग करेंगे? क्योंकि अभी हमारा उत्तरदायित्व तो भौतिक संसार में भी है लोगों के प्रति। तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन भगवान का करना पड़ेगा। अपने मन और बुद्धि को भगवान को शरणागत कर देना होगा। कार्य सारे करने, कार्य नहीं छोड़ने हैं। शरणागत क्या करना है? मन और बुद्धि को। जब हम अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो मन बुद्धि और इंद्रियां हमारी भगवान के शरणागत हो जाएंगी, और जो भी कार्य करेंगे उसका रिएक्शन नहीं जनरेट होगा। और इस तरह से भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, जब वो मन बुद्धि और इंद्रियों से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उनकी सेवा में लगा देता है। और इस तरह से वो समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं भगवान। बोलते हैं मन मलिन मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलना कि जिस तरह मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, हम स्नान किस लिए करते हैं? कि हमारा शरीर स्वच्छ रहे। उसी प्रकार यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है, मतलब भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ लेता है या सीख लेता है या जान लेता है, तो वो भौतिक जीवन की सारी चिंताओं से, भव सागर की मलिनताओं से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इतना पावरफुल है भगवत गीता का ज्ञान। बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिम श्रिताम। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना कठिन है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो बोलते हैं यहाँ पर कि जो है, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है,
जिस तरह गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, उसी तरह गीता भगवान के मुख से प्रकट होती है। अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे वैदिक साहित्य हैं। व्यास देव ने 18 पुराणों की रचना की, ठीक है ना। तो बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे वेद और ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। उन सारे उपनिषदों का निचोड़ है गीतोपनिषद, गीता। जितने भी शास्त्र हैं उसका निचोड़ क्या है? भगवत गीता। क्योंकि ये कृष्ण से हमारे संबंध को जागृत करने के लिए, जो जन्म जन्मांतर से भगवान से भूला हुआ संबंध है, वो हम गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान से अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं। उसे केवल भगवत गीता को ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। हर व्यक्ति को रेगुलर बेसिस भगवत गीता का को पढ़ना चाहिए। ज्यादा ना पढ़े, 1 से 2 श्लोक पढ़े, उसके तात्पर्य को पढ़े समझे अच्छे तरीके से, और उसको जीवन में कैसे प्रैक्टिकली उतारना है, जब वो करेगा तो भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से, उस तात्पर्य के माध्यम से उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रवण और पठन बड़े मनोयोग से भगवत गीता का करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वो समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। हम सबको अनुभव होगा कि हम भौतिक संसार में धन कमाने के लिए या परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उस रोजमर्रा के जीवन में टाइम निकाल कर भगवान के नाम का जप करें या शास्त्रों को पढ़ें समझें, उसके लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम निकल पाता है। बोलते हैं परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। तो आपको ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बस भगवत गीता जैसे वैदिक ग्रंथों को पढ़ो, और इसका जो जिसका प्रवचन भगवान ने दिया है। बोले कि जैसा कि कहा गया कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता दिनिम श्रितम गीता गंगोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल को पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और गंगा भगवान के चरणों कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बोलते हैं कि जो है गंगा जल पीकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। बस गंगा जल पीने मात्र से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, स्नान करने से। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता महाभारत का पाठ है और अमृत है। इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है, निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है वो गंगा जल से अधिक पवित्र करने वाला है, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से निकला है। और ये ज्ञान जब हृदय में जाता है तो क्या करता है? हृदय को पवित्र कर देता है भगवत गीता का ज्ञान। बोलते हैं सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धो गोपाल नंदन पार्थो वत्सम सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय का दोहन कर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान या शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। बोलते हैं जो ये भगवत गीता है या गीतोपनिषद है, ये समस्त उपनिषदों का सार ग्रंथ है। ये गाय के तुल्य है। जिस तरह गाय होती है और ग्वाल बाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहा है। जैसे गाय होती है, उसका एक ग्वाला होता है जो उससे दूध निकालता है, और एक बछड़ा होता है। बछड़ा क्या करता है? पहले दूध माता के थन को चाटता है या दूध पीता है, तो वो गाय दूध देना शुरू करती है। उसी तरह बता रहे हैं कि भगवत गीता एक गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण ये गाय को दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के समान है। अतः सारे विद्वान या शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो इस तरह से इस भगवत गीता के ग्रंथ को गाय से तुलना की गई है, दूध देने वाले। और गाय को दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण को बताया गया, जो कि भगवत गीता का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के रूप में है, जो उस अमृत का आस्वादन करेगा, और सारे शुद्ध भक्त उस अमृत में दूध का पान करेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानी कर्मापे एक तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर, एक ही धर्म और एक ही वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हर कोई चाहता है कि एक ही शास्त्र पढ़े हम, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। एक ही ईश्वर को जाने, एक ही धर्म को स्वीकार करें, और एक ही वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है हर व्यक्ति। अतएव एक और शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के कल्याण के लिए है। और एको देव देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण।
एको मंत्रस्य नमामि यानि, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना है उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मा कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य है, भगवान की सेवा। तो हमें एको शास्त्र देवकी पुत्र उत्तम, एक ही शास्त्र जो देवकी पुत्र का गीत है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो गीत गाया है भगवत गीता, उसी ग्रंथ को स्वीकार करना पड़ेगा। और एको देव देवकी पुत्र एक ही देवता भगवान श्री कृष्ण जो देवकी के पुत्र हैं, उन्हीं को स्वीकार करना पड़ेगा। एको मंत्र से नमामि यानी, एक ही मंत्र जो हरे कृष्ण मंत्र है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कर्माप्य एक एव एक कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा, और एक ही सेवा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इस तरह से जब हम एक ही शास्त्र, एक ही देवता, एक ही मंत्र और एक ही ईश्वर को स्वीकार करेंगे, तब हमारा जीवन सक्सेस होगा। ठीक है ना। ये महात्म समाप्त हो जाता है। अब इसमें गुरु परंपरा के बारे में दिया हुआ है, और अध्याय 1 हम लोग शाम से शुरू करेंगे। एक्चुअल में हमारा